ये हर तरीके से बौखला रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के आज चेहरे से पता लगा है, पूरा भारत देख रहा था। आज जो मैंने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर खुशी देखी है, आज जो मैंने माहौल देखा है, उस माहौल से मैं आज पूर्ण रूप से विश्वास के साथ कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी को वोट मांगने की आवश्यकता नहीं है और हम 400 को पार करके दिखाएंगे। जो क्राइम को बढ़ा रहा है, जो हिंसा नफरत कर रहा है, उस पर तुरंत बुलडोजर चला जा रहा है। और मेरी तो यही इच्छा है पूरे देश के अंदर बुलडोजर चले और योगी आदित्यनाथ जी देश के प्रधानमंत्री बने। इस तरीके से सख्त है सख्त। जितने माफिया पना ले रहे दिल्ली के अंदर, केजरीवाल जी की सरकार चल रही, दिन दहाड़े लूट लिया जाता है, फिरौती मांगी जाती है। शासन कहाँ सो रहा है, कहाँ सो रहे केजरीवाल जी? खाना पीना सोना सब कुछ भूल गया है। एक ही चिंता सता रही है, सिर्फ मोदी जी कैसे जाए, बाबा जी का बुलडोजर कैसे जाए, क्योंकि उन्हें खतरा है। हमारी दुकान पे ताला लग चुका है, हमारी दुकान में राशन कुछ नहीं रहा, ये जनता जान चुकी है। इस भारत का मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है और साथ था, साथ रहेगा। फुल बहुमत के साथ हाथ को मजबूत किया जाएगा। आपने 2019 में किसको वोट किया था? मैंने नरेंद्र मोदी को किया था। तो आप राक्षस हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। ये कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं। महोदय पत्रकार साहब, हमारे कुरान में लिखा है ये शैतान है, वो राक्षस से बड़ा होता है। तो ये बहुत बड़े शैतान हैं, ये भटके हुए लोग हैं, ये गुमराह हो चुके। ये हर तरीके से बौखला रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के आज चेहरे से पता लगा है, पूरा भारत देख रहा था। आज जो मैंने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर खुशी देखी है, आज जो मैंने माहौल देखा है, उस माहौल से मैं आज पूर्ण रूप से विश्वास के साथ कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी को वोट मांगने की आवश्यकता नहीं है और हम 400 को पार करके दिखाएंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर विकास किया है, वो सब समाज देख रहा है, वो मुस्लिम समाज भी देख रहा है, वो दलित समाज भी देख रहा है, वो गुज्जर जाट समाज भी देख रहा है। आज हर समाज के लिए विकास किया है। आज किसान मजदूर आज खुशहाल है। और मैं वादा कर रहा हूँ पूर्ण रूप से 2024 में हमारे देश के अंदर जो चौक पे मजदूर खड़े होते हैं, ना मजदूर रहेगा ना मजबूर रहेगा। नरेंद्र मोदी जी से मुझे विश्वास है 2024 में यहाँ इस देश का पूरा भ्रष्टाचार मजदूरी खत्म कर दी जाएगी। नरेंद्र मोदी जी घर घर नौकरी देंगे, घर घर जल लाइट पानी आवास देंगे। हर गरीब की दर्द को समझने का काम कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वो बाबा जी कर रहे हैं, वो सब पे सख्त सख्त कार्रवाई की जा रही। जो क्राइम को बढ़ा रहा है, जो हिंसा नफरत कर रहा है, उस पर तुरंत बुलडोजर चला जा रहा है। और मेरी तो यही इच्छा है पूरे देश के अंदर बुलडोजर चले और योगी आदित्यनाथ जी देश के प्रधानमंत्री बने। इस तरीके से सख्त है सख्त। क्योंकि जितने माफिया पना ले रहे दिल्ली के अंदर, केजरीवाल जी की सरकार चल रही, दिन दहाड़े लूट लिया जाता है, फिरौती मांगी जाती है। शासन कहाँ सो रहा है, कहाँ सो रहे केजरीवाल जी? ये तो शुक्र मानो नरेंद्र मोदी जी पास में बैठे केंद्र सरकार में, जो दिल्ली की स्थिति सही है। ये नरेंद्र मोदी जी की बाबा जी की दहशत है। और मेरी तो पूर्ण रूप से इच्छा है, ये देश के मुसलमान की इच्छा है, बाबा जी का बुलडोजर पूरे देश में आए। और यही जिस तरीके से नू में चला है, जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर चला है, अतीक जी को मिट्टी में मिलाने का काम किया गया है, तो बाबा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देश की जनता की दुआ उनके साथ है और पूर्ण रूप से हम 2024 में 400 को पार करके दिखाएंगे। आज पूरा देश नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देख रहा था, उस चेहरे से पता लग गया वास्तव में नरेंद्र मोदी जी 400 को पार कर रहे। अब के इस बार हिंदू मुस्लिम नरेंद्र मोदी जी के साथ है, क्योंकि देश जाग चुका है, जागरूकता ही है। विपक्ष बौखला रहा है, विपक्ष हर तरीके से डिप्रेशन में आ चुका है। अब वो मोदी जी के ऊपर टिप्पणीबाजी कर रहा है, उस खाना पीना सोना सब कुछ भूल गया है। एक ही चिंता सता रही है, सिर्फ मोदी जी कैसे जाए, बाबा जी का बुलडोजर कैसे जाए, क्योंकि उन्हें खतरा है। हमारी दुकान पे ताला लग चुका है, हमारी दुकान में राशन कुछ नहीं रहा, ये जनता जान चुकी है। ये जनता देश की जान चुकी है, 140 करोड़ देश की जनता जान चुकी है। अब राशन कहाँ है? अब तो राशन नरेंद्र मोदी जी की दुकान में है, क्या बाबा जी की दुकान में? इनकी दुकान तो बंद हो चुकी है, ताला लग चुका है। जनता जनार्दन है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है। 2024 में हम आपको पत्रकार साहब दिखाएंगे और मुस्लिम के जहाँ जहाँ गढ़ है वहीं से हम सांसद को जिता कर भेजने का काम करेंगे। हम नरेंद्र मोदी जी को दिखाएंगे इस भारत का मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है और साथ था, साथ रहेगा। फुल बहुमत के साथ हाथ को मजबूत किया जाएगा। जो हमारी आवाज़ को संसद तक उठाने का काम कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जब 2014 में आए थे नरेंद्र मोदी जी, तो मुस्लिम समाज को सबसे पहले शिक्षा दी है। जो कांग्रेस ने 75 साल से हमारे साथ अत्याचार किया है, हमारे साथ जुल्म किया है, हमें नौकरी से, पढ़ाई से, शिक्षा से दूर रखा है, तो नरेंद्र मोदी जी ने आके हमारे हाथ में कलम दी है। आज मुस्लिम समाज में डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, जज भी है, वकील भी है, IAS भी है। आज बॉर्डरों पर भी जा रहे, आज तिरंगे के अंदर मरने का काम
सपना देख रहा है तो मोमडन आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में देख रहा है, क्योंकि आज जागरूकता है। आज तिरंगा आप देख रहे होगे, मुस्लिम समाज के घर घर में तिरंगा पहुंचा है और हाथ में लेके चल रहा है, उसे सम्मान के साथ चल रहा है, लेके शान के साथ चल रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी ने सोच बदली है। ओवैसी ने जो कहा कि मुसलमानों को बर्बाद कर दिया मोदी, देखिए 40 करोड़ मुसलमान इस देश के अंदर है, 5% मुसलमान भटक रहे, जैसे ओवैसी साहब, इमरान मसूद साहब जो कह रहे थे बोटी बोटी कर दूंगा, और इधर से आजम खान साहब, इधर से ओवैसी साहब के भाई कह रहे थे 15 मिनट के लिए प्रशासन हटा दूंगा। ये 5% मुसलमान हम पाकिस्तान भेज देंगे जब 2024 में हमारी सरकार आएगी, क्योंकि ये हिंसा की नफरत की बात कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश के अंदर नफरत की बात कर रहे हैं। अगर देश जोड़ने का काम कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वो बाबा जी कर रहे हैं। राक्षस हैं भाजपा को वोट देने वाले। सही सवाल को आपने मुझसे पूछा। जी। वो कहते हैं कि हम सब राक्षस हैं। राक्षस किसने बनाए हैं? राक्षस किसने पैदा करे हैं? 1984 में राक्षस किसने पैदा किया? भिंडरवाला कांग्रेस सरकार ने। 8 दिसंबर 1989 को गृह मंत्री कौन बना था? एक राक्षस। उसके एक महीने बाद क्या हुआ था? कश्मीर कांड हो गया था। वक्फ बोर्ड का राक्षस किसने खड़ा कराया? कांग्रेस ने खड़ा कराया। अब जब किसने खड़ा करा? राक्षस किसने खड़ा करा? कांग्रेस ने खड़ा कराया। राक्षस तो खुद खड़े कर रहे हैं, राक्षस तो ये लोग खुद खड़े कर रहे हैं और हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। ये राक्षस खड़े करने वाली इनकी ही पार्टी है, ये चीज समझ लीजिए आप। हाँ, तो पूरे देश के अंदर जो आतंक की स्थिति खड़ी करी है, राक्षस जो पैदा करने का काम किया वो कांग्रेस ने किया है। बीजेपी ने देशभक्त पैदा किए हैं, बीजेपी ने सबको सम्मान दिया है, सबका साथ सबका विकास किया है। तो राक्षस पैदा करने वाली बीजेपी नहीं है, वो खुद कांग्रेस वाले हैं। ये जो खुद काम करते हैं दूसरों को बोलते हैं, ये तामसिक पार्टी है। आप गांधी से लेके अब तक लेके चलिएगा, ये गांधी जी को इन्होंने हमारे पिता बना दिया, ठीक है, और क्या कहते हैं ये उसको हमारा चच्चा बना दिया। पूरा कांग्रेस है ना, कुनबा पूरा तामसिक है और ये वंशवाद की राजनीति करते हैं। तो राक्षसों से पूरी भरी पड़ी है। इनके एक एक नेता जो है लड़कीबाज हैं, लड़कियों के पीछे पीछे घूमते हैं। आप देखिएगा, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो जो स्मार्ट सा है जो लड़की पीछे घूमता है, अभी इसकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया था, शशि थरूर। हाँ, आए दिन फोटो आती रहती है। अभी मैंने देखा कि एक आम के साथ अपना आम मिला रहे थे। अरे तुम्हारे पास कोई और काम धंधा है कि नहीं है? देश के बारे में कुछ तरक्की करोगे नहीं करोगे? एक भाई से चले थे बैंकॉक, अरे तुम किसी और स्थल चले जाओ, तुम्हें शांति बैंकॉक में मिलती है। हाँ, शांति बैंकॉक में मिलती होगी साहब। भी पुराने खिलाड़ी हैं, वो तो कहते हैं माल टंच है। उन्होंने एक वक्तव्य बोला था ना, तो इनकी पूरी पार्टी इनकी तामसिक है और इनके अंदर तमस बड़ी बड़ी है। यही तमस ही बाहर लेके आते हैं और कांग्रेस बीजेपी की राज में ये नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने काम किया है, हमें दिखता है। आपको पता है 37 किलोमीटर पर डे की रोड बनती है, जो कि एक रिकॉर्ड है। पहले हमारे कितने एम्स थे? पहले 6 थे, अब कितने हो गए? 19 हो गए। पहले हमारे कितने वो थे, क्या कहते हैं, जो सस्ती दवाई में जनधन केंद्र, औषधि केंद्र 90 थे, अब 9000 हो चुके हैं। और 2018 तक पूरे हिंदुस्तान में बिजली पहुंच चुकी है, वहां भी पहुंच चुकी है जहां पहुंचना असंभव था। तो काम दिखता है भाई साहब, बिना काम के बीजेपी नहीं आने वाली। बीजेपी सबका साथ सबका विकास करके चलती है। तो ये जो राक्षस की बात करी है, इनकी पूरी पार्टी तामसिक है। अगली बार मोदी जी ने कह दिया तिरंगा मैं ही फहराऊंगा। आएगा भी मोदी और तिरंगा फहराएगा भी मोदी। मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को नया टैगलाइन दे देना चाहिए, क्योंकि जब मोदी जी लोकसभा में अपनी स्पीच देते हैं तब भी यही कहते हैं 2028 में अविश्वास पत्र लेके आना, 2018 में लाए, 2023 में लाए, अब 2028 में लेके आना, ठीक है। अब वही मोदी जी ने कहा 2024 में लाल किले की प्राचीर से मैं उद्बोधन दूंगा और कहूंगा उसमें कि हमने क्या क्या विकास किया है। और मुझे लगता है 2024-25 में ही मोदी जी ये तीसरे नंबर की इकॉनमी बना देंगे भारत को, और 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का जो इनका संकल्प है उसे भी मूर्त रूप दे देंगे। और वो उनकी बात से पता चल रहा था, वो इतने कॉन्फिडेंस में थे, इतना विश्वास था उनके चेहरे पे, और उससे पता चल रहा था कि 2024 में फिर से कमल खिलने वाला है पूर्ण बहुमत का। और एनडीए जो इनका है, एनडीए गठबंधन को 400 से ज़्यादा सीट आ रही है, मोदी जी को इंडिविजुअल 360 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं। एक तरफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ला रही है और दूसरी तरफ विश्वास कर रहे हैं मोदी जी। कांग्रेस पे से जनता का विश्वास उठ गया है और इनको राक्षस की परिभाषा भी नहीं पता है। ये जनता को राक्षस बोल रहे हैं। मोदी जी को 36 करोड़ से ज़्यादा वोट पड़े हैं। 2019 के चुनाव में 303 सीटें जीती बीजेपी। एक व्यक्ति को 36 करोड़ वोट मिलते हैं यार, तुम 36 करोड़ लोगों को राक्षस बोल रहे हो। राक्षस प्रवृत्ति का वो व्यक्ति है जो मोदी जी को, वो भाजपा को वोट देता है। ये सुरजेवाला बोल रहा है, कहाँ पर? अपनी छोटी सी चुनावी सभा में, जहाँ से वो जीत भी नहीं पाता। तो ये इतने निकम्मे निकृष्ट लोग हैं, ये अविश्वास पत्र लायक ही हैं। इनको विपक्ष में बैठने दो, इनको ऐसी गालियाँ देने दो। मोदी को गाली दे दे के मोदी जी का कद बढ़ाते जाते हैं। और राहुल गांधी भी संसद में मोदी जी का प्रचार करने आए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के ही स्टार प्रचारक है और उनका बहुत बहुत स्वागत है, आप संसद पधारे हैं।
ऐसे ही कांग्रेस को हराएं और कांग्रेस मुक्त भारत करें।